हेलो और नमस्ते यूट्यूब। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो जैसे कि आप सब भाई देख सकते हो, वीडियो नहीं आई है। लॉन्ग वीडियो डाले हुए 2 महीने हो गए ऑलमोस्ट। और जो मैं सीरीज़ डालता था ज़ीरो टू हीरो, उसको भी मेरे ख्याल से काफ़ी 20-25 दिन हो गए हैं ढंग से डाले हुए। पर कोई नहीं, ये लाइफ है। तो जो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है मेंस मेंटल हेल्थ। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एड्रेस करना आजकल की जनरेशन में। जो चीज़ें होती आ रही हैं, स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, पर ना इसके बारे में कोई बात नहीं करता। सबसे बड़ा कारण क्यों कोई बात नहीं करता, क्योंकि हम जो लड़के होते हैं ना, हमें आदत ही नहीं है अपनी चीज़ें बताने की, अपनी मेंटल हेल्थ बताने की। हम हर चीज़ हंसी मजाक में टाल देते हैं। हमें क्या होता है, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करते हैं, हंसी मजाक कर लिया, दोस्तों के साथ बैठ गए अपने 3-4, उनसे हंसी मजाक में अपने दिल की बात कर ली। और वो वैसे बहुत सीरियस बात है जिसके लिए अंदर ही अंदर हम रोते होंगे, तड़पते होंगे, पर हम दिखाते ऐसे हैं कि कुछ नहीं हुआ, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। पर अंदर ही अंदर ये चीज़ें खाती हैं। जब आप रात को कभी अकेले बैठोगे ना, जब अपनी ज़िंदगी को एनालाइज करोगे, चीज़ें कहाँ से कहाँ जा रही है, जो सोचा था क्या होता है क्या नहीं होता, तो रात को जब एक हिट आता है तो तब समझ आता है कि नहीं यार, ये चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं और एक अलग लेवल पे करती हैं। पर एक कहती है हमारे लड़कों को ना आदत नहीं है, बचपन से आदत नहीं है ज़्यादा शेयर करने की, क्योंकि ना ज़्यादा घर वालों के आगे खुलते। बहुत बार तो हम ये सोचते हैं यार, देखो लड़कों के ऊपर वैसे भी एक प्रेशर रहता है कि साला हम ही कल को अगर इतना रोने लग गए अपने पापा मम्मी के आगे, तो उन्हें भी क्या लगेगा यार कि वैसे अब धीरे धीरे हमारी उम्र होने वाली है संभालने की, और ये खुद इतना रोए जा रहा है। तो हम ज़्यादा घर पे तो खुलते ही नहीं है बिल्कुल भी किसी से। कोई बहन भाई वगैरह होते हैं तो ठीक है, पर वो भी ज़्यादा चीज़ें समझ नहीं पाते क्योंकि हमारी आदत नहीं है। हम सबसे ज़्यादा खुल जाते हैं एक तो अपने दोस्तों के साथ, जो हमारे भाई हैं, जो दिल से करीब है, उनके साथ खुल गए और अपनी बातें वगैरह निकाल दी। पर वो भी ना 90% मैं आपको बता रहा हूँ, वो हंसी मजाक में टल जाती है। ठीक है। और जिनकी तो आदत है हंसी मजाक करना, बिल्कुल बकलोल किस्म के घूमते रहते हैं, जैसे मैं भी हूँ, हर चीज़ में हंसना खेलना, हर चीज़ में मजाक उड़ा लेना, अपने दिल की बातें मजाक में बोल दी, ज़्यादा सीरियस ना लग के। तो वो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंड हो ही जाता है कि यार इसको इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा। पर हमें पता होता है दिमाग को कितना हिट करता है। मतलब कोई अगर तसल्ली से बिठा ले और कई बार फिर पूछे ना कि हाँ भाई ज़िंदगी क्या चल रही है क्या नहीं चल रही, तो मैं बता रहा हूँ कि जीभ लड़खड़ा जाएगी कि हम क्या गुजर रहे हैं। बहुत सारे ट्रॉमा हो सकते हैं, देखो सबको अपनी अपनी लाइफ के ट्रॉमा है। किसी को घर वगैरह की दिक्कत है, किसी को जॉब की दिक्कत है, कोई किसी चीज़ की तैयारी कर रहा है उसे वो नहीं मिल पा रहा, कोई किसी ने किसी से दिल लगाया उसे वो नहीं मिल पा रहा। देखो सिंपल सी बात है, अब आप इस जर्नी में मेरे साथ रहे हो, मेरी वीडियोस पहले भी देखी है, जब मैं पहले भी 1-2 साल पहले से वीडियो डालता आ रहा हूँ फिटनेस वगैरह की। सबको पता है मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब रहती है। तो एक ही बहुत बड़ा फैक्टर है जो मेरे को तबीयत इतनी हिट करती है, क्योंकि हर दूसरे दिन बीमार रहना, हर दूसरे दिन नए डॉक्टर को देखना, दवाइयाँ चेंज होना, आराम ना आना, दिक्कतें बढ़ना, तो मेंटली ना एक टाइम के बाद बहुत ज़्यादा हिट करने लग जाता है इंसान को। क्योंकि हमें पता रहता है हमारी पोटेंशियल क्या है, पर जो हमारी बॉडी में चीज़ें चल रही हैं, मेडिकल इश्यूज़ हो रहे हैं, हम उसकी वजह से ना अपना 100% नहीं दे पा रहे। अब लोग नहीं समझते, लोग बोलेंगे चल बे बिजी रहना, चलना ड्रामे कर रहा है, बहाने मार रहा है। अपने घर वाले भी ऐसे बोल सकते हैं कि बहाने कर रहा है, पर हमें अंदर से पता रहता नहीं है कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। मतलब मेरी बॉडी में कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत है, मैं फील अच्छा नहीं कर रहा, मेरे को उठ के चक्कर आ रहे हैं, पेट में दिक्कत हो रही है, ये नॉर्मल नहीं है। और आप खुद सोचा है, देखो आप खुद रिलेट कर सकते हो, अगर एक दिन भी आपको लूज मोशन, कॉन्स्टिपेशन, वॉमिटिंग या फीवर होता है ना, तो आपको पूरा दिन इतना ख़राब जाता है कि आप पागल रहते हो। और यही चीज़ अगर किसी के साथ सालों से हो रही हो, 4 साल 8 साल, तो यही डेली फील कर रहा है कि वो ढंग से खुल नहीं पा रहा, अपनी उसकी बॉडी वैसे परफॉर्म नहीं कर रही है, वो ख़त्म पड़ा है अंदर से, जान नहीं है उठने की, समझ नहीं आ रहा, और ऊपर से वो डॉक्टर के पास भी जाता है और ढंग से उसको वो क्योर नहीं मिल पा रहा है, चीज़ें पकड़ी नहीं जा रही कि यार ऐसा नहीं है, तो सोचते हो या तो वो है दिक्कत, तो ये कहीं ना कहीं हिट करने लग जाता है दिमाग में एक टाइम के बाद। वो उसी को पता होता है जो इस चीज़ से गो थ्रू कर रहा होगा। तो मुझे पता है एक चीज़ सबसे बड़ी हिट होती है, जो आपकी तबीयत आपका साथ नहीं देती, आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देती ना, तो यार आपके एम्बिशन बहुत सारे हो सकते हैं, पर अगर आपकी हेल्थ आपका साथ नहीं देती ना, तो वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। जैसे मैं भी पिछले सालों से देखता आ रहा हूँ, कहीं ना कहीं गलती हमारी भी है, क्योंकि हमने ऐसा लाइफ स्टाइल जिया है कि जो ऐसी बात आ गई है अपने आप को छोड़ते हुए कि चलना। अब मेरे ऐसा जो बच्चा था, मोटे बच्चे जो होंगे, जितने ही मोटे लड़के होंगे जिनसे इतना किसी से अटैचमेंट नहीं है ना, किसी से कभी दिल लगाया, वो ना खाने में खुश रहते हैं। बुरा लग रहा है खाना खा लिया, अच्छा लग रहा है खाना खा लिया, अपनी पसंद का खाना खा लिया, ये मंगा लिया वो मंगा लिया, एक खुशी रहती थी। तो वो 7-8 साल ऐसा लाइफ स्टाइल जी के ना, बॉडी की ऐसी तैसी होगी जो अब पता चल रहा है। मैंने अपने आपको संभाला भी, पतला भी किया, पर पिछले लास्ट जो 1-1.5 साल थे मैंने गलती करी।
मैंने बहुत बड़ी गलतियाँ करी है। मैंने फिर से बाहर का खाना वाना स्टार्ट किया। मेरा जिम छूटा, मेरे को सर्वाइकल माइग्रेन की दिक्कत हुई, स्टमक की दिक्कत हुई, तो मेरा जिम छूटा 6-8 महीने के लिए। मैंने फिर बाहर का खाया, और एक बार जो मोटा होता है वापस से बहुत जल्दी मोटा होता है। और फिर 5-6 महीने से मैंने सीरीज़ भी स्टार्ट करी, पर बीच बीच में मैंने काफ़ी गलतियाँ करी। और एक टाइम बाद ना जो लाइफ की सिचुएशन होती है वो आपके ऊपर हैवी होने लग जाती है। जैसे हेल्थ चली आ रही है, पिछले 40-50 दिन से हेल्थ वर्स्ट पे चली गई है कि मैं उठ भी नहीं पा रहा। मुझे 40-50 दिन हो गए जिम गए हुए, इसी ढंग की सीरीज़ भी नहीं आ रही, ना वीडियोज़ आ रही। और ऊपर से ये ना, जब भगवान एक स्ट्रगल देता है ना, तो आपको लाइन में देता रहता है। बोलते हैं ना, उनमें टफेस्ट सोल्जर को सबसे ज़्यादा बैटल्स देते हैं कि लड़, ताकि तू उतना ऊपर निकल सके। तो मेरे साथ भी वही था। हेल्थ पहले ही ख़राब थी, पहले इतना परेशान रहता था। फिर एक होता है कभी कभी इंसान लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती हैं, दिल है लग बैठता है। और वो भी ऐसे बंदों का जो नहीं लगाना चाहते उस टाइम पे, जो बिल्कुल नहीं लगाना चाहते थे, पर फिर भी वो ऐसा इंसान बेचता है। तो उसे लगता है कि हमारे लिए ही है। पर एक टाइम ऐसा आता है, टर्न होता है चीज़ें जब बहुत ज़रूरत होती है आपको, उस चीज़ की आदत पड़ जाती है, आपका रूटीन बन जाता है, आप उसको अपनी वो मान लेते हो लाइफ का हिस्सा। जब एकदम से कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ भी हो सकती है, कि सामने वाले ने धोखा दे दिया, आपका मन नहीं लग रहा, वो एक अलग चीज़ है। पर जब सब कुछ होते हुए भी सामने वाला भी खुश, आप भी खुश, पर लाइफ की सिचुएशन ऐसी आ चुकी है कि अब कि कोई फ्यूचर ही नहीं है कुछ भी। जब वो चीज़ें छूटती है ना, तो आपको पहले आपका हेल्थ का वो चल रहा था, मेंटली वैसे ही लड़के परेशान रहते हैं, ऐसे कि इसे नहीं बताते, ना घर वालों को बोलते इतना। और ऊपर जब ये हार्ट वाली चीज़ भी आती है, तो इंसान बिल्कुल ही हर तरफ से ख़त्म हो जाता है, हर तरफ से। फिर तो कोई चारा ही नहीं बचता। बॉडी साथ नहीं दे रही, मेडिकल इशू साथ नहीं दे रहे, किसी को बता नहीं पाते ढंग से। और ऊपर से जो कोई एक था, अगर वो भी ना रहे या चला जाए, कोई भी, देखो कोई भी सिचुएशन हो सकती है, बहुत लोगों के साथ होता भी होगा, बताना कमेंट्स में, किसी का सामने से छोड़ा, किसी ने आपने छोड़ा। पर जब सामने और आपका होते हुए भी कोई लाइफ में सिचुएशन आ जाए कि वो चीज़ हो ही नहीं पाएगी, तो वो चीज़ सबसे ज़्यादा खाती है। तो पिछले 40-50 दिन से मुझे पता है लाइफ कैसी चल रही है। अपना दिक्कत बताओ क्या है? देखो, टाइम निकलता रहता है। टाइम एक तरीके से रेत की तरह है, वो छूटता रहेगा, वो किसी के लिए रुकेगा। वो ये नहीं पूछेगा, अरे हर्ष तेरी तबीयत खराब थी, अच्छा दिक्कत चल रही थी लाइफ में, घर में दिक्कत चल रही थी, फैमिली इशूज़, या किसी का दिल लगा है वहाँ दिक्कत चल रही थी। टाइम ये सब नहीं सुनता। वो बोलेगा 50 दिन बाद, हाँ भाई तूने 50 दिन क्या करा, वेस्ट कर दिया ना, कर दिए वेस्ट। अपनी चीज़ें नहीं करी, जो भी कर रहे हैं, जॉब नहीं गया, जिम नहीं गया, वीडियोज़ नहीं डाली, कुछ भी करा, तो उसको उससे मतलब है। पर मैं यही बोलूँगा कि ना, लाइफ में रिग्रेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हार्ट ब्रेक्स वगैरह चलते रहते हैं। पर ना देखो, इंसान के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो मैं ये इसी दर्द में रह सकता हूँ, इसी लूप में रह सकता हूँ और 100 दिन भी रह सकता हूँ, क्योंकि कंफर्टेबल हो जाता है इंसान कि उठा, दर्द में रह लिया, अच्छा मेरे साथ हेल्थ ख़राब हो रही है, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, इसी में जी लेता हूँ 10 दिन, 20 दिन, 40 दिन, तो ये ज़िंदगी तो ऐसे निकल जाएगी। पर एक टाइम के बाद आपको रिग्रेट हिट करता है। और अगर टाइम निकलने के बाद रिग्रेट आता है ना, कि यार मैं साला ये कर सकता था, मेरी ये पोटेंशियल थी, पर मैं अपने दर्द, अपने दिमाग की वजह से मैंने सरेंडर कर दिया। तो अब दो ही ऑप्शन बचते हैं भाई, या तो अपनी ज़िंदगी ऐसे ही निकाल दो, रोते पड़ते गिरते हुए, कि यार चलना, मेरा मन नहीं, मेरे से नहीं जिया जाएगा, मेरी तबीयत ऐसी है, मेरे साथ ये हो रहा है। या तो अपने जो भी टुकड़े हैं जो आपके हुए हैं उनको जोड़ो और वापस से रीस्टार्ट करो, सोच के कि हाँ चलो, भगवान ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा, गॉड्स प्लान है कहीं से कहीं आपको लेके जाना। क्या पता आप जो हमने सोचा ना वो आगे दे दे, क्योंकि जो हमने सोचा हुआ था ये तो मिलेगा मिलेगा, पर अगर वो नहीं मिला तो क्या पता उससे और अच्छा मिले लाइफ में, किसी भी चीज़ में। जो लोग ट्राई कर रहे होंगे बहुत टाइम से कि इस चीज़ के लेके एक्स एन एक्स जो भी लाइफ में चीज़ चल रही होंगी, तो उन्हें पता होगा। तो यही हो सकता है। अगर आप इस चीज़ से, मैंने कहीं सुना भी था कि मतलब ज़िंदगी एक तरीके से बेबसी का नाम है, और अगर आप उस बेबसी से खुश रहने लग जाते हो, तो भगवान भी आपको सब कुछ देने लग जाता है। पर अगर हम एक चीज़ पर अटक जाएंगे ना लाइफ में, किसी भी चीज़ में, तो दिक्कत हो जाएगी। बाकी जितने ही मेरे भाई हैं, लड़के हैं भाई, मैं उन्हें यही बोलूँगा कि देखो, मेंटल हेल्थ है, अपने दिल की बातें हैं, ये बता लेनी चाहिए। हमें ऐसा बन गए हम कि हम बताते नहीं। मैं भी उनमें से एक हूँ जो अपनी चीज़ें अपने तक रखता है। सबको यही लगता है कि ये तो ठीक ही होगा, ये तो हंसता खेलता है, ठीक ही होगा, ये तो निकाल लेगा, ये तो चलो स्ट्रॉन्ग है। पर कोई नहीं, आपको कोई अपना एक आधा कोई होना चाहिए, कोई भी हो, जिसका आप अपना दिल की बातें बताओ, क्योंकि शेयर करना भी बहुत ज़रूरी है। ये अंदर ही अंदर चीज़ें बिल्डअप होती रहती हैं, और ये फिर खाने लग जाती है इंसान को। मैंने कितने सिचुएशन देखी है, कितने एग्जाम्पल भी देखे हैं, धीरे धीरे इंसान को खा लेती है, और विद टाइम ना बहुत बुरी हालत हो जाती है। तो कोई भी जिसको आपको मन करे बताने का, अपनी चीज़ें शेयर करो, पर लाइफ में आगे निकलो, क्योंकि रिग्रेट नहीं आना चाहिए। और मैं सिंपल से ये बोलूँगा, आप ना अपनी लाइफ के बैटल से
लड़ना पड़ेगा। और मैं पहले 40-50 दिन से मुझे पता है ये चीज़ अंदर ही अंदर खा रही है कि मैं वो सब नहीं कर रहा जो मुझे करना चाहिए, ये मुझे पता है। और ये चीज़ मुझे और खा रही है कि चल दुख तो है ही इतना कि मैं उठ नहीं पा रहा, मेरी हर चीज़ रुक गई, मैं जिम नहीं जा रहा, सोने उठने का कोई रूटीन नहीं है। जो लड़का अपना इतना ध्यान रखता था, जिसको बिना मुंह धोए रात को नींद नहीं आती थी कि अपना स्किन केयर करूँगा, उसको होश नहीं है 40-50 दिन से कि मुँह भी धोया है नहीं धोया। तो लाइफ है, हिट करती है, कम बैक करूँगा आपके सामने ही ये सब चीज़ें। और मैं आपको लास्ट में ना यही बोलूँगा यार, अपनी लाइफ की लड़ाई से भागो मत, क्योंकि जितना भागोगे ना ये उतना बाद में सताएगा। क्योंकि देखो संघर्ष से तो कोई नहीं बच पाया, और मैं भी 40-50 दिन से बच रहा हूँ, पर मुझे इसका डबल करना पड़ेगा तभी मैं वापस से उठ पाऊँगा। वरना तो ये ऐसी मिजरेबल लाइफ में जीने लग जाऊँगा एक लूप में। एक होता है ना एक हारने वाले इंसान का, क्योंकि हम बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं। पर अपनी लड़ाई से मत भागो, क्योंकि देखो भगवान है, जब भगवान राम ने इतना संघर्ष किया, भगवान होने के बाद वनवास गए, उन्होंने लड़ाई करी, तो हम क्या चीज़ है, हम तो एक नॉर्मल इंसान है। तो हमें तो अपने लाइफ के बैटल से प्यार करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम हर दिन को लड़ेंगे, अपने हर बैटल को टैकल करेंगे ना, तभी हम वो बन पाएंगे जो हमने हमेशा से सोचा था। और देखो एंड में रहना आपको अकेला ही है, अकेले आए थे अकेले जाना है। तो लाइफ में कोई भी सिचुएशन आए, अपने जो ड्रीम्स हैं, जो आपने अपने आप से वादे किए हैं, वो कभी उसको हारने मत देना। वो चाहे जैसी मर्जी भी वो पूरे करना। आप चाहे टूटे दिल के साथ करो, चाहे आप टूटी हड्डियों के साथ करो। ये आपका माइंड है, बॉडी हर चीज़ अचीव कर लेती है जो आप सोचोगे। अपने बारे में अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, और अपने कोई भी अपना मेडिटेशन करो, जिस भी चीज़ को आप मानते हो, स्पिरिचुअल पावर को, उसको मानो और अपना 100% दो। एक पॉजिटिव माइंड के साथ अपनी लाइफ जियो, ठीक है। और अपने आप को एक्सप्रेस करो भाई, ये बहुत ज़रूरी है। बाकी नीचे कमेंट सेक्शन है, मेरे सारे भाई जिनको कुछ भी लिखना है मैं हर किसी को रिप्लाई करता हूँ, जितना मेरे से हो सकता है मैं सब भाइयों से बात करता हूँ। मेरे को इंस्टा पे मैसेज करो, कमेंट्स करो, हर चीज़ का रिप्लाई मिलेगा भाई। चाहे फिटनेस हो, भाइयों वाली बातें हो, कुछ भी हो। ये वीडियो ऐसी थी, रैंडम थी, मेरी हालत भी देख सकते हो, बस मुझे बोलना था तो मैंने बोल दिया, क्योंकि मैं आप सबको अपना भाई मानता हूँ और आगे भी ये चीज़ें चलती रहेंगी। बस थोड़ा टाइम दो, लाइफ में भी थोड़ा पीछे हो गए हैं, पर आप सबके साथ ही कमबैक होगा। आप इस जर्नी से जुड़े रहना, तब तक के लिए अपने पापा मम्मी का ध्यान दो और अपने सपनों के लिए लड़ते रहो।